बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी मटन कुन्ना। मैं पतीले में मटन कुन्ना बना रही हूँ। 1 कप मैंने यहाँ पे ऑयल का डाला है। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज इसमें डाल देंगे। प्याजों को नरम करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देते हैं। 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। एक बड़ा वाला बंच मैंने लहसुन का लिया है। ताज़ा पीस के डाल रही हूँ, पहले का पड़ा हुआ नहीं डाल रही मैं। लहसुन का कच्चापन खत्म करेंगे। लहसुन अदरक भी यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। लाइट हमारी गई हुई है, तो मुझे एक हाथ में लाइट पकड़ के वीडियो बनानी पड़ रही है। आंधी की वजह से हमारी लाइट गई हुई है। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे काली मिर्चों के दाने हैं, 4 इलायची हैं। बस यही खड़े मसाले इसमें जाएंगे। साथ ही मटन शामिल कर देते हैं। 1.5 किलो मटन है ये। मछली का मटन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। मटन को यहाँ पे फ्राई करेंगे। गोश्त फ्राई करके मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए थे। कैमरा मेरा बंद हो गया था यहाँ पे। 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक का डाला है। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 2 टेबल स्पून भर के इसमें धनिया पाउडर गया है। 1 टीस्पून हल्दी गई है इसमें। 1 लीटर मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। इसको ढक के पकाएंगे अब गोश्त गलने तक। गोश्त को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया है। अब इस चूल्हे पे हम आटा भूनेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे आटा लिया है। आटे को रोस्ट करेंगे। आंच नीचे आपने स्लो रखनी है। हल्का सा पिंक कलर का आटे को करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे फिर चूल्हा बंद कर देंगे। मटन को 1 घंटा हो गया यहाँ पे पकते हुए। पानी इसका सारा ड्राई हो गया है। मटन की भुनाई करेंगे अब यहाँ पे। गोश्त की भुनाई यहाँ पे हो चुकी है अच्छे से। अब दोबारा से इसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं। गरम गरम पानी डालेंगे। मिक्स कर देते हैं और ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए इसको। यहाँ पे 1 कप मैंने पानी लिया है और आटे का मैंने घोल बना लिया है। आटे को अच्छी तरह से ठंडा करके आपने इसको मिक्स करना है पानी में, वरना इसके लम्स बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से। जल्दी से मिक्स कर देंगे अच्छे से। दम वाली आंच पे इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। साथ ही 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देते हैं। 1/2 टेबल स्पून काला जीरा है। ये लाजमी डालिएगा, इस रेसिपी में जाता है। ढक देते हैं ऊपर से। 15 से 20 मिनट हो गए मुझे इसको स्लो आंच पे पकाते हुए। गोश्त भी अच्छे से नरम हो चुका है। बहुत ही कमाल का यह कुन्ना बनता है। गरम गरम नान के साथ खाएं या खमीरी रोटी के साथ खाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।